नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों को हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने रहने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को दो चीज के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, पहला, जाने कैसे बने करोड़पति। आटा गूंथते समय डाल दे यह चीज बन जाएंगे करोड़पति के बारे में बताने जा रहे हैं। और दूसरा, ब्रह्मा मुहूर्त में बैठे बैठे इस मंत्र को एक बार बस बोले दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी ऋतु व्यस्त करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह रोजाना तंत्र मंत्र और उपाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन इसी तरह की जानकारी अपडेट मिलती रहेंगी। दोस्तों, पहला, जाने कैसे बने करोड़पति। आटा गूंथते समय डाल दे यह चीज बन जाएंगे करोड़पति। वास्तुशास्त्र के अनुसार जीवन में धन की चाहत भला किसे नहीं है। हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास खूब पैसा हो, लेकिन अपने किचन में छिपा है। आपके करोड़पति बनने की राज तो आइए जानते हैं। करोड़पति बनने का उपायों के बारे में। रोटियां अमूमन हर किसी के घर में बनती है, चाहे वह सुबह बने या शाम को बने अथवा दोपहर में बने। वही रोटियां बनाने के लिए आटा भी गूंथा जाता है और इस आटे को गूंथते में ही करोड़पति बनने के ट्रिक छुपे हुए हैं, जिसके कारण आपके जीवन में धन आसानी से आपको मिल सकता है। आटा तो आप गेहूं का ही खाते होंगे क्योंकि गेहूं के दाने को कनक यानी कि सोना कहा जाता है। इसके अंदर बहुत सारे देवी गुण हैं। अगर इसमें आप एक विशेष वस्तु मिला देते हैं तो इससे बनने वाली रोटियां का खास महत्व हो जाता है। और यह जब आप इस आटे की रोटियां को केस पर यह चूल्हे पर पक आएंगे तो इसकी जो खुशबू उठेगी वह सकारात्मक ऊर्जा को अपनी तरफ ले आएगी और महालक्ष्मी आपके घर आंगन में आना पसंद करेगी। आप जब भी अपने घर में आटा गूंथे तो उसमें गोल गोल ना बना करके उसमें अपनी अंगुलियों का अच्छा बना दें, क्योंकि एकदम से जो चिकना वाला गोल्ड रोल बन वाला आटा होता है वह पिंड माना जाता है, यानी हुआ आटा प्रीत देवों के निमित्त माना जाता है। और जब आप उसी आटे पर अंगुलियों की छाप बना देते हैं तो वही आटा शुद्ध रहता है तथा इसके प्रति कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं आता है। ये आटा गूंथने के बाद उसमें अंगुलियों की छाप जरूर छोड़ दें। वही आप एक नियम बना ले कि जब भी आप आटा गूंथे तो उसमें एक चम्मच दूध डाल दे, अथवा आप चाहे तो पूरा का पूरा दूध से ही आटा गूंथ सकती है और बाद में पानी से उसको ठीक कर सकती है। और जब आप इस आटे की रोटियां बनाएगी तो इससे सौंधी सी खुशबू उठेगी। वही खुशबू महालक्ष्मी मी को बहुत पसंद है, तो इसलिए जब भी आप आटा गूंथे तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में दूध अवश्य डाल दें। इससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाएगी और आपके पति की जेब हमेशा पैसों से भरी रहेगी। उनके व्यापार में बरकत होगी। आपके घर से सभी लोग का स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि दूध तो हर हाल में शरीर में जाना चाहिए। और दोस्तों, दूसरा, ब्रह्मा मुहूर्त में बैठे बैठे इस मंत्र को एक बार बस बोले दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दर्शकों से एक छोटी सी ऋतु व्यस्त करना चाहेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह रोजाना तंत्र मंत्र और उपाय से संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको प्रतिदिन इसी तरह की जानकारी अपडेट मिलती रहेंगी। दोस्तों, ब्रह्मा मुहूर्त में बैठे बैठे इस मंत्र को एक बार बस बोले दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पश्चात बोले जाने वाले एक ऐसे शक्तिशाली मंत्र के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिसे एक बार ही ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पश्चात
आपको बोलना है कितना भी बड़ा दुर्भाग्य क्यों न हो दोस्तों, वह तुरंत ही सौभाग्य में बदल जाएगा। जीवन में सुख ही सुख होगा। ब्रह्मा मुहूर्त का जो समय होता है उसे सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है, इसलिए आपको पूरी कोशिश करनी चाहिए कि यह जो ब्रह्मा मुहूर्त तक का समय होता है उसमें आप उठने का प्रयास करें। लेकिन अगर किसी कारणवश आप ब्रह्मा मुहूर्त में नहीं उठ पाते हैं तो ऐसे में सुबह जल्दी उठने का प्रयास करें। ने कि सुबह 5 से लेकर के 6 बजे उठने का प्रयास करें, और जब सुबह आप उठते हैं तो उसके पश्चात बिना नहाए धोए ही बेड पर बैठे बैठे इस मंत्र का उच्चारण आपको करना है। अगर ब्रह्मा मुहूर्त में बोलते हैं तो इसका जो प्रभाव है वह आपके जीवन पर शीघ्र ही देखने को मिलेगा। लेकिन ब्रह्मा मुहूर्त में आप नहीं उठ पाते हैं तो ऐसे में सुबह 5 से लेकर के 6 बजे भी अपने बेड पर बैठे बैठे इस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। दोस्तों, 24 घंटे में ब्रह्मा मुहूर्त का समय बहुत ही बढ़िया माना जाता है, इसलिए यह शीघ्र लाभ प्रदायक समय होता है। आपको बता दें, ब्रह्मा मुहूर्त का समय सुबह 3 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे के बीच का समय होता है। यदि आप इस समय उस करके इस मंत्र का जाप करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। जब भी सुबह आंख खुले तो आंख खुलते ही अपने बेड पर आपको यह मंत्र बोलना है, चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष, आप कोई भी हो। आप इस मंत्र का उच्चारण सुबह के समय कर सकते हैं। दोस्तों, इस मंत्र को प्रैक्टिकली रूप से आपको लगातार उच्चारण करना है, तभी जाकर के इसका प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। देखिए, किसी भी मंत्र का प्रभाव प्राप्त करने के लिए उसे लगातार उच्चारण करना चाहिए जब तक वह सिद्ध न हो जाए तब तक 1 या फिर 2 दिन उच्चारण करने से उस मंत्र का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए उस मंत्र को सिद्ध होने तक आप मंत्र का उच्चारण करें। तो चलिए फिर जानते हैं वह कौन सा मंत्र है जो ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के पश्चात आपको उच्चारण करना है। दोस्तों, मंत्र कुछ इस प्रकार से है, बहुत ही ध्यान से सुनें और रोज सुबह उठकर के इस मंत्र का उच्चारण करें। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरा अंत कार्य भानु शशि भूमि तो बुध गुरु शुक्र शनि राहु के तब सर्वे ग्रह शांति राज भवन। तो इस मंत्र का अर्थ कुछ इस प्रकार है, ब्रह्मा विष्णु और भगवान भोलेनाथ के साथ सूर्य चंद्रमा भूमि सूद की मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु और केतु सभी ग्रहों की शांति करें। दोस्तों, यह नवग्रह को शांत करने का मंत्र है। यदि आपकी जीवन में किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष है या फिर किसी ग्रह के कारण आप अपने जीवन में समस्याओं से परेशान हैं तो ऐसे में इस मंत्र का उच्चारण सुबह के समय ब्रह्मा मुहूर्त के समय करते हैं तो यकीन मानिए आपकी सभी प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी और ग्रहों का अनुकूल प्रभाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इस मंत्र के उच्चारण से सभी देवी देवताओं के साथ 9 ग्रहों की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है और सभी प्रकार के ग्रह दोष नष्ट जाते हैं। कितना भी बड़ा दुर्भाग्य क्यों न हो, वह तुरंत ही सौभाग्य में बदल जाता है। यह शुभ काम जागते ही करने से आपको पापों से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं।